लोएस पवन के निक्षेप से निर्मित जो महत्वपूर्ण स्थल रूप है वो है लोएस। आइए इसका निर्माण कैसे होता है देखते हैं। पवन के द्वारा उड़ाए गए महीन धूल के कणों का जो रेगिस्तान से दूर निक्षेप जो हो जाता है उसे लोएस कहा जाता है। यानी कि पवन के द्वारा, अब इस क्षेत्र में से पवन के द्वारा क्या है, इन कणों को उड़ा लिया जाता है। इन कणों को उड़ाकर अन्यत्र दूर, ये जैसे कोई सतह है समतल, ठीक है, इस सतह के ऊपर ये यहाँ पर आते हैं और फिर वर्षा के जल के माध्यम से या इनमें एक दूसरे से ये जुड़ने के कारण जो है ये भार इनमें अधिक बढ़ने के कारण ये इस क्षेत्र में यहाँ पर बिछा दिए जाते हैं, या पवन की गति धीमी हो जाती है तो ये बिछ जाते हैं। तो इस क्षेत्र में ये जब बिछ जाते हैं, जिन ये यहाँ की स्थानीय मिट्टी नहीं होती, ये दूर से कहीं अन्यत्र मरुस्थलीय क्षेत्रों से लाई गई महीन कणों का ये निक्षेप है, बारीक कणों का निक्षेप है जिसका रंग पीले रंग का होता है। इसे लोयस कहा जाएगा। ठीक है, तो क्लियर होगा कि ये समतल सतह यानी सतह के ऊपर ये पूरी की पूरी सतह जब बालू की बारीक मिट्टी से ये जब ढक जाता है और पवन के द्वारा ये अन्यत्र दूर के क्षेत्रों से लाया जाता है, यहाँ स्थानीय रूप से किसी प्रकार का कोई रेगिस्तान नहीं पाया जाता, लेकिन ये मिट्टी जो है अत्यंत बारीक जो कणों से युक्त होती है, इन्हें अपने क्या कहेंगे, लोयस कहेंगे। यानी कि पवन के द्वारा अन्यत्र से कहीं से लाई गई मिट्टी को बिछाया जाता है तो उस मैदान को लोयस मैदान कह देंगे। अब देखिए इस मिट्टी का रंग क्या होता है, पीले रंग का होता है। ये कण अत्यंत बारीक होते हैं, फिर भी इसमें क्या है, जल जो है वो, जल के लिए ये मिट्टी क्या होती है, पारगम्य होती है, यानी जल इसमें आसानी से नीचे बैठ जाता है, इस मिट्टी को पार कर जाता है। या फिर इसमें देखें तो ये कृषि के लिए अनुकूल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंचाई के द्वारा जो है ये कृषि के लिए बड़ी अनुकूल होती है, लेकिन फिर भी इतनी ये क्या है, बारीक होती है कि जैसे मान लो सूखने के बाद में यहाँ पवनें चलती है तो अन्यत्र कहीं नीचा क्षेत्र है, मान लो यहाँ कृषि की जाती है, तो इस कृषि के क्षेत्र पे ये पहुँचकर ये किसानों को नुकसान भी, यानी कृषि को नुकसान भी पहुँचा देती है। और अब अगर बात करें तो कि इस मिट्टी का नाम जो है वो लोयस ही क्यों रखा गया है, तो एक फ्रांस का जो शहर है अल्सस, क्या नाम है, अल्सस। अल्सस जो राज्य है कहाँ का, फ्रांस का। तो यहाँ पर एक ग्राम है, वो कौन सा, लोयस। लोयस गांव के नाम पर जो है विश्व के जो महत्वपूर्ण जो इस मिट्टी के निक्षेप हैं उनको लोयस ही कहा जाता है। सामान्यतः ये सबसे बड़ा निक्षेप जो मिला है वो हमारे यानी कि नज़दीकी जो देश है वो है चीन। चीन का जो उत्तरी क्षेत्र है और उत्तरी के साथ में पश्चिमी, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र के अंदर जो है इस लोयस मिट्टी का निक्षेप मिल जाता है। जैसे मान लीजिए ये चीन है, तो इस चीन के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर यहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है, तो इस क्षेत्र में ये निक्षेप मिल जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा, और पसंद आया हो तो ये लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।